जिस तरीके से 14 में चाय वाले ने जी जी। और 17 में गाय वाले ने देश लूटने का काम किया है ना, इसका खामियाजा 24 से स्टार्ट हो जाएगा। हूँ मलिक इमरान। आपके इस समय जो हापुड़ में लगभग 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अधिवक्ता जो हाई कोर्ट के पास हैं। तो ये बताइए, जो हाई कोर्ट वहाँ हापुड़ में जो धरना प्रदर्शन अभी लगभग 20 दिनों से चल रहा है, तो इसके क्या है, अभी क्यों नहीं हट रहा है? आप लोग। मेरा नाम सुनील मौर्य है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ से हूँ। और मैं आपको बताऊं कि हापुड़ में अभी भी धरना कंटिन्यू चल रहा है और हमारे लखनऊ में भी जो है धरना चल रहा है। सेंट्रल बार कर रही है, लखनऊ बार कर रही है, लेकिन किसी कारणवश हमारी हाई कोर्ट बार जो है अवध बार ने आज स्ट्राइक को वापस लिया है जी। और आज PIL लगी हुई है। 3 बजे से सुनवाई है, उस पर क्या उचित देखिए, निर्णय हर लिया जगह तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये हाई कोर्ट में काम जो हो रहा है कि अभी लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं बंद हुआ, क्यों बहिष्कार किया हुआ? देखो, यहाँ बार के नेताओं पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्यों नहीं बंद किया। इस पर मैं सवाल जवाब नहीं कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए अधिवक्ता हित में बार को जो है स्ट्राइक को कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन किस कारणवश वो जो है स्ट्राइक को वापस लिए हैं, मैं इस पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता। आपकी कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर रही है? आप क्या सरकार से चाहते हैं जो सरकार आपकी मांगे पूरी कर ले और हापुड़ का पूरा मामला जो है हट जाए और सब लोग अपने काम पे लग जाएं और हर कोर्ट खुल जाए? हमारी मांगे सिर्फ इतनी थी, जिस तरीके से हापुड़ में बर्बरतापूर्वक पुलिस वालों के द्वारा वकीलों पर लाठियाँ चलाई गई, सबसे पहले CO को सस्पेंड करना चाहिए था। उसके खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से 50 से 55 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी और इन संगीन धाराओं में FIR दर्ज हो गई थी, तो तुरंत तत्काल पुलिस को, तो विभाग को ये करना चाहिए था, शासन प्रशासन को करना चाहिए था कि उसको सस्पेंड करना चाहिए था, कार्य बहिष्कृत करके उसको वापस वो जो है उसको जेल भेजना चाहिए था, फिर विवेचना करना चाहिए था जो है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने एडिशनल SP को ट्रांसफ़र कर दिया और SHO को सस्पेंड कर दिया, अगर तो ये समस्या का निदान नहीं है। और दूसरी चीज़ है, वकीलों ने अभी तक जो 17 से 18 दिन का लगातार कंटिन्यू हड़ताल पे हैं, तो पुलिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हम लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और अभी भी मांगे हमारी चल रही हैं। प्रदेश से लेकर लगभग पूरे हमारे देश बार काउंसिल UP ने अपनी हड़ताल को वापस लिया है, लेकिन अभी 18 तारीख को 17 तारीख को अभी हापुड़ हमारे क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के महामंत्री जी भी जो है मौके पे गए थे और उन्होंने भी जो है इसमें इस आंदोलन में सहयोग दिया था। जी, तो ये बताइए कि मतलब सरकार अगर मांग नहीं पूरा करती है तो आगे भी और कार्रवाई बढ़ती? बिल्कुल सर, आगे कार्रवाई होगी। अभी 21 तारीख को जो है महासम्मेलन का जो है आह्वान किया गया है। बार के पदाधिकारियों से पेपर में बाकायदे दिया गया है, उस पर जो है महासम्मेलन होगा, क्योंकि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ऐसी मांगे क्या जो सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है? क्या आपकी मांगों में ऐसी क्या है जो सरकार तक पहुंच नहीं रही है कि सरकार पूरी नहीं कर रही है? आपको सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार को पता ही नहीं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने, इस घमंडी सरकार ने अभी तक बताइए 20 दिन की, अभी तक इतिहास में इस तरीके की लंबी हड़ताल जो है इस हाईकोर्ट परिसर में कभी भी नहीं रही। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था कि आखिर अगर 20 दिनों से अगर अधिवक्ता जो है हड़ताल पे है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से मिलना चाहिए था। आप बताइए, DGP के बीच में बैठ करके जो है अपने मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और रही बात बार काउंसिल के जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, उनको हम लोगों ने चुन करके वहाँ पर भेजा है, लेकिन उसमें से 99% सरकार के, जिसको कह सकते हैं, ये सब थोड़ा गंदा है, लेकिन ये दर्द इसलिए है क्योंकि जो हमारे युवा अधिवक्ताओं को बेचने का काम किया, इनको नहीं करना चाहिए था। बंद कमरे में बैठ कर के आप लोगों ने सेटिंग कर ली और आपने जो है अपने आप से ही, हापुड़ के किसी भी उस पीड़ित व्यक्ति से नहीं पूछा गया कि आपका दर्द क्या है, आपने बंद कमरे में बैठ करके अपनी जो है हड़ताल को वापस ले लिया। लाठीचार्ज हुआ तो उसमें कई अधिवक्ता घायल भी हुए थे, उसके बाद भी सरकार जो कर रही है, तो कैसे आपका क्या कह रहे हैं? मैं ये कितना कहूँगा कि काश अगर वो मेरी बहन होती जिसकी ओंठ फट गई, वो अविवाहित है, उसको कौन पूछेगा? पैसे की बात तो बहुत दूर की रही, अगर वो बहन हमारी माननीय योगी जी की होती या हमारे माननीय जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष जी की होती या वो बहन हमारी होती, वो सब की बहन है, उसके दर्द को कौन समझेगा?
हम इस न्याय की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत हमारा लाभ नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन ये है कि अगर इस पेशे में है, इस न्यायिक अगर देखा जाए न्याय के मामले में हम लोग जो सेवा दे रहे हैं, इस सेवा के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने ये जो मिशन छेड़ा है, इसमें हमने किसी न किसी लोगों का सहयोग करने के लिए, कोई व्यक्तिगत हित इसमें किसी भी व्यक्ति का नहीं है। और सुनील जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो उसी हम लेते इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए? मैं इंक्लूड करना चाहूँगा हमारे सीनियर अधिवक्ता सुनील मौर्य जी को, और इनकी जितनी भी बातें हैं उससे मैं सहमत हूँ। और हमारा भी यही मत है कि कम से कम अगर एक पुलिस वाला अपनी वर्दी में रहता है, उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है 353 और 332 का, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अगर काला कोट अगर सिर्फ काला कोट है, तो अदरवाइज़ अगर हमारी ये वर्दी है तो इस पे कोई भी, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति इस पे कोई वार न करे, कोई वो तरीके से काम ले। हम न्याय करते हैं, आप भी न्याय की तरह बर्ताव करें। ये नहीं कि आप उग्र हो जाएं, मारने पीटने लगे, क्योंकि आपका कोई राइट्स नहीं है। खासकर पुलिस प्रशासन का कोई राइट्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे चल के अगर हम विफल हो जाते हैं, नहीं हमारी मांगें पूरी होती हैं, तो तब भी हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। इसी बातों के साथ हमारे और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो अभी इन्होंने कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन? देखिए, ऐसा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग काफ़ी समय से है जी। ये जब एडवोकेट एक्ट 1961 जब लागू हुआ, तो उस एक्ट में इस प्रोटेक्शन एक्ट का कोई प्रावधान नहीं था। तो जैसे जैसे इस पेशे में लोग आते गए, इसकी जटिलता समस्याएं बढ़ती गई। इस पे तत्कालीन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जिस तरह सरकारें आज भी अपना असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं, इससे हम लोगों में काफ़ी रोष है। और जब कोई समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब कभी रोष करता है, तो वो लड़ता झगड़ता नहीं, वो अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए उसी पर अपनी बात कहता है, उसी पर अपना रोष जाहिर करता है। तो जैसे केंद्रीय सरकार इस समय प्रोटेक्शन एक्ट 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बार काउंसिल ने उसको केंद्र सरकार के हवाले कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी ने पिछले महीने एक हमारे मित्र से बातचीत करते हुए कहे थे कि इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास शायद अधिवक्ताओं के लिए कोई समय नहीं है, और बाकी सारे जो बिल हैं वो खटाखट पास होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं नियमित संसद टीवी देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि कैसे सदन चलता है, कैसे राज्यसभा चलती है, कैसे स्पीकर काम करते हैं, कैसे राज्यसभा के स्पीकर काम करते हैं, कैसे अपने माननीय मोदी जी काम करते हैं। इस समय देश के काफ़ी मुद्दे हैं जो उठने चाहिए थे, लेकिन जो हाल का जो मुद्दा है, जिसमें एक सामाजिक वर्ग जो वकील एडवोकेट जो होते हैं, वो विद्वान अधिवक्ता कहलाते हैं, वो उनमें काफ़ी रोष है। गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहेंगे कि उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 में कड़े प्रावधान करते हुए ये बिल तुरंत पास करके इसको लागू किया जाए जी। अन्यथा अगर ये रोष फैला तो इसका खामियाजा मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार दोनों भुगतेगी। मैं इसमें इंक्लूड करूँगा थोड़ा जो है, जिस तरीके से 14 में चाय वाले ने और 17 में गाय वाले ने देश लूटने का काम किया है ना, इसका खामियाजा 24 से स्टार्ट हो जाएगा। यदि अधिवक्ताओं को परेशान किया गया तो अधिवक्ता कम से कम 4.5 लाख अधिवक्ता जो है परेशान है, और 4.5 लाख अधिवक्ता के पास में कितना क्लाइंट जुड़ा हुआ है, इसका ब्यौरा माननीय मोदी जी के पास में भी होगा, इसका ब्यौरा माननीय योगी जी के पास में भी होगा। उसको एक बार देख लें, देखने के बाद में उचित निर्णय लें। इसी पे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ता मौजूद थे, इनका साफ कहना है कि जो हापुड़ में जो घटना घटी है, उसमें जो सीओ को एसपी को ट्रांसफ़र किया गया है, वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, और यहाँ पे इनको कहना है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो केंद्र और यूपी सरकार दोनों झेलेगी। कैमरामैन अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।